शैलेश का रुख करते हैं एलडीए के साथ हैं। शैलेश, सीधे आप बातचीत करिए कि आखिर क्या हुआ है इस पूरे मामले में, लापरवाही है नहीं, एफआईआर होगी नहीं, क्या कह रहे हैं एलडीए? बिल्कुल, देखिए एलडीए हमारे साथ में है समय। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी अभी आए थे खुद मौका मुआयना करने के लिए, पूरे हालात का जायजा लिया। सर, किस तरह से ये आखिर मलबा गिर गया, हादसा हुआ? मुंबई से एक्सपर्ट की टीम आई थी, बड़ा ध्यान रख के काम कर रही थी। पहले ये बिल्डिंग को मैनुअल उन्होंने जो वेंडर हैं उन्होंने काम किया था, और मैनुअल तोड़ने के बाद पिछले 5-6 दिन से मैकेनिकल रूप से जेसीबी से उसे डिमोलिश किया जा रहा था। आज बाउंड्री वाल का जो पोर्शन, जो फेंस एरिया थी, वो बाउंड्री वाल का पोर्शन का कुछ मलबा जो तोड़ रहे थे, कुछ मलबा कॉमन पैसेज में रोड पे गिर गया। इसमें 1-2 टू व्हीलर्स थे, वो कुछ उनके क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उन्हें देख लिया गया, स्थानीय नागरिकों से बताया गया कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। और इसमें उसके मलबा इधर गिरा है, उसके बारे में भी हम लोग जांच कराएंगे कि सिक्योरिटी, मतलब जो उनको स्कोप ऑफ वर्क में था कि कहीं भी किसी तरह सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए, कि आप सुरक्षा में और जो तोड़ते समय पूरे सेफ्टी रखी जाए। तो उस संबंध में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल स्थिति मौके पे कोई किसी प्रकार के जनहानि नहीं है, केवल 2 बाइक और जो एक बाइक और एक हाईवा वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको हम लोग मुआवजा दे देंगे। और आगे जो अगली पोर्शन डिमोलिशन का होगा उसको हम लोग वेंडर्स को ये कहेंगे मैनुअली वो करें और फेंस करके और सिक्योरिटी के साथ करें। जो मुआवजा होगा वो एलडीए ही भरेगा या ये उस कंपनी से लिया जाएगा जिसको जिम्मेदारी थी ये डिमोलिश करने की बिल्डिंग? जिस ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई, उसके स्कोप ऑफ वर्क में है, अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। आगे जो कंपनी है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको किस तरह के आगे के लिए निर्देश? अब वो निर्देश दिए गए हैं कि मैनुअल ही अब डिमोलिशन करें और फेंसिंग प्रॉपर करें। पहले जितना गिर गया उसका मलबा वहाँ से हटाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर से हम लोग नीचे जाएंगे। जितना काम बचा है, अब जब मैनुअल पे आएंगे जाहिर है समय ज़्यादा लगेगा। कितने समय की और उम्मीद करते हैं इस पूरी बिल्डिंग को धराशायी होने में? क्योंकि लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, चाहे पोल्यूशन का पार्ट हो, चाहे बाकी आवागमन को लेकर। इसीलिए जल्दी किया जा रहा था, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर डिमोलिशन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सुना एलडीए को, उन्होंने कहा कि 2 बाइक की जो जानकारी वहाँ पर उन्होंने खुद देखा है टूटी है, तो उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा और ये मुआवजा वसूला जाएगा मुंबई की उस फर्म से जिसको। लेकिन शैलेश, सवाल ये भी है ना कि जिनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, क्या उन पर एफआईआर दर्ज होगी, उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं, देखिए कि उस कंपनी को कि पूरी इस मामले की देखिए जांच के लिए भी बोल दिया गया है कि आखिर कैसे ये पूरा मामला हो गया, आखिर कैसे, जब पहले से निर्देश दिए गए थे तो ये मलबा बाहर कैसे आ गया, फेंसिंग यानी जाहिर सी बात है प्रॉपर नहीं थी। और जो जांच रिपोर्ट है उसके बाद अगर कंपनी की इसमें लापरवाही, निश्चित रूप से देखिए लापरवाही तो आएगी ही, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन चलिए ये देखने वाली बात होगी। लौटेंगे शैलेश आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।